तुम मंडप तैयार रखना, हम बारात लेकर आएंगे। तुम सेहरा तैयार रखना, हम उसे पहनने आएंगे। तुम फेरे तैयार रखना, हम 4 चक्कर लगाने आएंगे। पहनकर सेहरा दिखा देंगे, दुल्हन हमारी है, हम जिएंगे तो इसके लिए और तैयार हैं मरने इसके लिए। अब न खौफ मृत्यु का है, न चाहत किसी और की। तुम बस तैयार रखना हमारी दुल्हन को, हम इसे लेने आएंगे। मुसीबतें लाख आ जाएं, पर अब रुकेंगे नहीं एक कदम। तुम्हारी दहलीज से गुजरकर हम सेहरा बांध कर जाएंगे। तुम मंडप तैयार रखना, हम बारात लेकर आएंगे। इसी जोश और जज्बे के साथ हारे हुए शेर फिर ग्राउंड में दहाड़ मारने लगते हैं। वो कुछ पल के लिए भूल जाते हैं कि उनमें से किसी ने 3 भर्तियाँ तो किसी ने 4 भर्तियाँ गंवाई हैं, मगर वो दिलों में जुनूनी आग लिए बस अपनी मंजिल को पाने की चाहत रखे हुए हैं। उन्हें अब कोई नज़र नहीं आ रहा। इस बार उनकी मेहनत पहले के ही बराबर है, मगर इस बार वो जीतेंगे, ऐसी उम्मीद दिलों में है। उनका संघर्ष, उनकी मेहनत, उनकी इबादत और उनकी पूजा ये शब्दों में बयां नहीं हो सकती। वो जी रहे हैं तो वर्दी के लिए और मरेंगे तो कफन तिरंगा उन्हें नसीब हो। वो इसी चाहत में दिन रात एक करके अपनी मेहनत से अपने नसीब को लिख रहे। ठंडी गर्मी बरसात ये बहाने वालों के लिए हो सकते हैं, उनके लिए तो हर दिन एक जैसा है। वो हर दिन ग्राउंड से होकर गुजरते हैं, बस यही उनके लिए सब कुछ है। सोचो, इतना सब करने के बाद उन बंदों को वर्दी नसीब होती है और इतने पर भी लोग कहेंगे कि फौजी तो कोई भी बन सकता है। तो ऐसी मानसिकता पर शर्म आनी चाहिए जो बंदों के संघर्षों पर शब्दों के बाण छोड़ते हैं। कई महीनों की मेहनत और लगन आखिर उन्हें फल देती है। जब भर्ती का आगाज होता है, वो तय तारीखों पर ग्राउंड में पहुंच जाते हैं। ट्रेनों और बसों के सफ़र से हारे थके नींद लेने की गुस्ताखी भी नहीं कर सकते, क्योंकि दिलों में कल की दौड़ की बेचैनी उन्हें खाई जाती है। उसी रात 2 बजे से उनका जागरण होता है। वो ठंड में एक शॉल के साथ खुले आसमान में रात बिता देते हैं। जब उनकी बारी का समय आता है तो धड़कनें किसी बुलेट ट्रेन से अधिक रफ्तार से चल रही होती हैं, क्योंकि वो अच्छे से जानते हैं कि यही ग्राउंड हमें 3 बार वापस भेज चुका है, पर न जाने अब क्या होगा। लेकिन कोई इतनी मेहनत करने के बाद असफल कैसे हो सकता है? और आखिर उनकी मेहनत रंग लाई और वो सफल हुए। कुछ लोग असफल हो जाते हैं, मगर जो सफल हुए उनके लिए रास्ते अभी सरल नहीं हैं। उन्हें अपनी पेपर परीक्षा भी देनी है और वो आकर दिन रात पढ़ाई करने में जुट जाते हैं। उनका घूमना फिरना सब बंद और वो अपनी मेहनत से पेपर भी निकाल लेते हैं। इतनी सब मेहनत के बाद, कई बार असफलता का मुँह देखने के बाद वो लोग फौज में जा पाते हैं। लेकिन अभी संघर्ष खत्म नहीं हुआ। जिस माँ ने पाल पोस कर 21 साल तक अपनी नज़रों के सामने रखा, उन नज़रों से दूर होना पड़ता है। जिस पिता ने हर कदम पर साथ दिया, उन्हें भी छोड़कर जाना पड़ता है। इस वेदना और दर्द को हर कोई नहीं समझ सकता। यह तो वही भाई समझ सकते हैं जिन्होंने अपना घर त्यागा हो, अपना परिवार छोड़ा हो, अपने दोस्त यार छोड़े हों। यह सब उन्होंने अपने देश और अपने वतन के लिए किया है। और कुछ लोग घर में बैठे बैठे फौजी भाइयों को गाली देते हैं। उनका सम्मान उन लोगों के लिए कोई मायने नहीं रखता। शर्म आती है ऐसे लोगों पर और ऐसी मानसिकता पर जो फौजियों के लिए आप शब्द कहते हैं। वो जानते हैं क्या फौजियों के बारे में? यह तो उनकी प्रारंभिक परीक्षा थी। अब जो उन्हें एक फौलादी फौजी बनाता है, वो तैयारी तो अभी बाकी है। हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि लोग देश के रियल हीरो को समझ पाएँ, उन्हें इज्जत दें, सम्मान दें, क्योंकि एक किसान और जवान दोनों देश की तो मजबूत दीवारें हैं। यदि दीवारें कमज़ोर हुई तो यह देश टूट जाएगा। पर हमें विश्वास है कि आप देश को टूटने नहीं दोगे। जय हिंद, वंदे मातरम।